ओम शांति सभी को। तो आज हम अपने 8th डे पे मिल रहे हैं एनर्जी हीलिंग के। और ये हमारा आज हम अपना लास्ट चक्र पे आ गए हैं, जिसको हम बोलते हैं क्राउन चक्र या सहस्रारा चक्र। तो ये चक्र एक्चुअली में एक अवस्था बोली जाती है। ये कोई चक्र नहीं है, ये एक अवस्था है, एक स्टेट है, हमारी आत्मा की एक स्टेट है ये, जहां तक हम सभी को ही पहुंचना है। तो ये स्टेट कब कैसी होती है? जब हम पूरी तरीके से आनंद की स्थिति में रहते हैं। आनंद यानी परम आनंद, जो बाहर की किसी चीज से हमें कोई अटैचमेंट नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ दुख नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस अपने में ही, बस परमात्मा से ही कनेक्टेड होके हम बिल्कुल ही आनंद की स्थिति में जब रहते हैं, तभी उसी को ये वाली स्थिति बोला जाता है। तो ये हमें कब मिलती है? जब हम पहला चक्र जब हम पढ़ रहे थे, मूलाधार यानी कि रूट चक्र जब हम पढ़ रहे थे, वो किसके बारे में था? जो हमारी बेसिक नीड्स थी, जैसे कि रहने के लिए, खाने के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसको हम बेसिक नीड्स बोलते हैं, सर्वाइवल नीड्स बोलते हैं, वो उससे रिलेटेड था वो चक्र। तो वहां से सीखते सीखते सीखते, छोड़ते छोड़ते नीचे चक्रास को हम आगे जब बढ़े, तो आज हम कहाँ आ गए हैं? इस अवस्था पे आ गए हैं, जो परम आनंद की अवस्था है, जो सिर्फ हम कब पा सकते हैं, कब अटेन कर सकते हैं? जब हम हर पल परमात्मा से कनेक्टेड रहें। ऐसी स्थिति तो सिर्फ एक परमात्मा से कनेक्ट होकर ही हमें मिल सकती है। तो ये जो हम जब पहले जो ये जर्नी हमने स्टार्ट करी है कुछ दिनों में पिछले, परमात्मा के साथ जुड़ने की, तो ये जर्नी जो है हमारी रिटर्न जर्नी है, किसकी ओर? इनोसेंस की ओर। सॉरी। जब हम इतने जन्मों से हमने अपने जो रहते रहते इतने सारे चीजों में हमने, हमारे अंदर जो अलग अलग संस्कार आ गए हैं, ईगो का, एंगर का, ये सब चीजें जब हमारे अंदर भर गई हैं, तो अब जब हम परमात्मा से मिले, तो जब हम उनसे कनेक्ट होने लगे, तो धीरे धीरे ये सभी चीजें हम साफ करते जा रहे हैं और अपनी रिटर्न जर्नी पे चल पड़े हैं। इनोसेंस की, जो बोलते हैं ना कि सभी के अंदर एक बच्चा होता है, और वो बच्चा कहीं खो गया था हम सबके अंदर से, और हम सब अभी बाहर की कलयुगी दुनिया में फंस के बहुत सारे अपने विकारों में फंस चुके थे। पर अब हमने अपनी रिटर्न जर्नी वापस से शुरू कर दी है। अब हम अपनी इनोसेंस की ओर वापस से बढ़ते जा रहे हैं। तो बोलते हैं कि, बोला जाता है या हम फील भी करते हैं कि परमात्मा एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह हम सोच सकते हैं उन्हें, जो हमें अपनी ओर, ऊपर की ओर खींचते हैं अपनी तरफ, है ना? हमें रोज इतने प्यार से, इतने अच्छी तरीके से सिखा के वो हमें अपनी ओर खींचते हैं। पर अभी क्या है, अभी का जो माहौल है, अभी का जो समय है कलयुग का, उसकी वजह से क्या है, ये पांचों तत्व हमारे अटैचमेंट्स में वापस से नीचे की ओर खींचते हैं। हमारे ये जो शरीर है, इसकी वजह से हम वापस से नीचे की ओर होते जाते हैं। तो परमात्मा एक मैग्नेट है। हम उनकी तरफ कब बढ़ सकते हैं, हम कब उन तक पहुंच सकते हैं? जब हम ये सरेंडर का जो संस्कार है, यानी कि जब हम खुद को उनको सरेंडर कर देंगे। सरेंडर का क्या मतलब है? समर्पित, 100% सरेंडर। यानी कि जब हम बोलते हैं ना कि जैसे हम आजकल रिलेशनशिप में भी बोलते हैं कि हम किसी के प्रति कमिटेड हैं, तो जब हम परमात्मा के प्रति 100% कमिटेड हो जाएंगे, तब हमारा ये रिलेशन उनसे 100% स्ट्रांग बनेगा। जब सिर्फ हमें हर चीज सिर्फ उनके लिए ही करें, वो जैसा चाहते हैं, वो जो बोलते हैं, अगर हम हर चीज उसी अनुसार करें, तो ये होता है असल में सरेंडर का मतलब। तो वो कैसे पॉसिबल है? तो परमात्मा हमें बताते हैं कि जब हम खुद को बच्चा समझेंगे, तो हम बाहर की वाइब्रेशन से बचे रहेंगे और परमात्मा से कनेक्टेड रहेंगे। मतलब क्या है इसका? बच्चा समझेंगे का क्या मतलब है? जैसे बच्चा एक होता है, बहुत ही इनोसेंट होता है ना? बाहर की वाइब्रेशंस का उसे कुछ पता नहीं होता, ना डर का पता होता है, ना कुछ और चीजों का, ना कोई विकार होते हैं बच्चों में। और क्या होता है? बच्चा
अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता की हर बात को फॉलो करता है। जो उसे बोल दिया जाए वो अपने माता पिता का ही कहना मानता है। तो अगर हम बच्चा बन के रहेंगे, यानी पिता परमात्मा की हर श्रीमत को, हर बात को फॉलो करते चलेंगे, तो हम उनसे क्या होगा, आसानी से कनेक्टेड रहेंगे हर पल, और ये आनंद की स्थिति में फिर हम हर पल रह सकते हैं, क्योंकि हमने उनसे क्या कर लिया है, 100% उनको सरेंडर कर दिया है, खुद को उनके प्रति 100% कमिटेड कर दिया है। वो जैसे चलाएं, हम बोलते हैं कि वो जैसे चलाएंगे हम वैसे ही चलेंगे। तो वो कनेक्शन परमात्मा कैसे है, परमात्मा एक वाईफाई कनेक्शन की तरह हम बोल सकते हैं कि वो तो, उनकी एनर्जीज तो हर पल अवेलेबल है ही, वो तो सभी को दे ही रहे हैं। पर हमें क्या करना है, हमें अपना कनेक्शन उनसे जोड़ना है। बस बस वो कनेक्शन, जब तक हम उसको कनेक्ट नहीं कर लेते, उनका कनेक्शन तो, उनकी एनर्जीज तो हर जगह है, वो तो हर पल बस दे ही रहे हैं। बस हमें करना क्या है, खुद को उनसे कनेक्ट कर लेना है, उनसे कनेक्शन जोड़ना है अपना। और वो कब पॉसिबल होगा, जब हम बाहर की चीजों से, कोई चीजों से या किसी अपनी वस्तुओं से, अपनी फैमिली से या किसी रिश्तों से, हम किसी से भी जब अटैचमेंट्स को हटा देंगे, बाहर की सभी चीजों से डिटैच हो जाएंगे, तब ही हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ तभी जब हम बाहर की हर चीज से डिटैच हो जाएं। तो इसकी स्थिति क्या होती है, समाधान स्वरूप स्थिति इसको बोला जाता है। जब पर लोग तो समझते हैं कि क्या, ये तो ऐसा बोला जाता है कि कई लोग बोलते हैं ऐसे देख के लोगों को कि अरे ये तो समाधि में लीन हो गया है, अब ये तो, इसका कुछ नहीं हो सकता। पर समाधि में लीन हो गया है नहीं, वो क्या हो गया है, उसने अपनी स्थिति ऐसी बना ली है कि वो समाधान स्वरूप बन गया है, यानी कि हर चीज का उसके पास अब सॉल्यूशन है, समाधान है। वो कैसे, जब परमात्मा से हम हर पल कनेक्टेड रहते हैं, उनकी हर वाइब्रेशन को कैच करते हैं, हर मैसेज उनका हम सुन पाते हैं, तो हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी चीज आती है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम उसको उनके अनुसार दिए गए आंसर से हम उसको बिल्कुल आसानी से पार कर सकते हैं, उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसका समाधान हमें अपने आप मिल जाता है, हर सिचुएशन का समाधान हमें वो देते हैं। पर बस हमें उनसे कनेक्टेड रह के उसको सुनना पड़ता है। तो जब हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो अपने आप हम समाधान स्वरूप बन जाते हैं, क्योंकि हमने खुद को क्या मान लिया कि हम क्या बन गए हैं, हम परमात्मा के इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं। इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं का क्या मतलब है, कि जैसे परमात्मा चलाए बस हमें वैसे ही चलना है, वो जो बोले हमें बस उसी रास्ते पे चलना है, जैसा बोले वही करना है। जैसे कि एक बांसुरी को हम अगर देखें, तो बांसुरी कैसे होती है, बिल्कुल हॉलो होती है, खाली होती है ना। तो बांसुरी से अगर पूछा जाए, किसी ने पूछा मान लीजिए कि आप इतनी सुंदर मधुर वाणी कैसे निकालती हैं, तो बांसुरी ने क्या बोला, मैं तो बिल्कुल खाली हूँ, मुझे तो ये चलाने वाला, ये बजाने वाला मुझ में जैसा भरता है मैं वैसे ही बोल पड़ती हूँ। यानी कि अगर हम अपने अंदर से खाली होंगे, तभी तो हम परमात्मा की जो वो जो हमें दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, जो श्रीमत दे रहे हैं, तभी तो हम उसको अपने अंदर भर सकेंगे ना। अगर ऑलरेडी हमने अपने अंदर बहुत कुछ कचरा पहले का जमा करके रखा है, अगर हम पहले से ही फुल हैं, तो जो अच्छी चीजें वो हमें सिखाना चाहते हैं, जो ज्ञान वो हमें देना चाहते हैं, वो हम कहाँ डालेंगे। हमारे पास अगर जगह ही नहीं है, अगर हम अंदर से भरे हुए हैं पहले ही, तो वो सब कम हम कहाँ डालेंगे। तो इसीलिए हमें भी उनका एक इंस्ट्रूमेंट बनना है, अपने आप को अंदर से बिल्कुल खाली रखना है, जिससे कि जैसा वो बोले हम उस अनुसार अपने आप को बनाकर वैसा ही चला सके। और ऐसे बच्चों को क्या बोला जाता है, परमात्मा बोलते हैं कि सच्चे दिल पर साहिब राजी, यानी कि जो ऐसे परमात्मा के बच्चे होते हैं, जो उनकी कही बात को बिल्कुल सिरे से फॉलो करते हैं, बिना किसी हेर फेर के, बिना अपनी मनमत मिलाए, अपने अनुसार कुछ भी मिलाए, अगर वो उस रास्ते पे, बस सीधे रास्ते पे चलते जाते हैं जैसे परमात्मा बोलते हैं, तो परमात्मा ऐसे बच्चों से बहुत खुश रहते हैं, वो सदा ही उनके साथ रहते हैं। तो परमात्मा बोलते हैं कि परमात्मा, क्योंकि वो क्यों खुश रहते हैं हमसे, क्योंकि परमात्मा जैसे हैं हमने उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया है, हमने उनकी हर बात को एक्सेप्ट कर लिया, वो जो बोले हम वो करते हैं।
तो परमात्मा भी बोलते हैं कि ऐसे बच्चों के लिए कि तुम बच्चे तुम जैसे भी हो, जो हो मेरे हो, और मैंने तुम्हें वैसा ही स्वीकार कर लिया है। तो परमात्मा ने भी हमें जैसे भी हैं हमें उसी रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि हमने अपने आप को उनके लिए सरेंडर कर दिया है, समर्पित कर दिया है। उनके हर बात को हम फॉलो करते हैं, जैसा वो बोलते हैं उन्हीं के रास्ते पे हम चलने लगे हैं। तो परमात्मा भी हमें वैसा ही एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे हम हैं। और इसी से जब ऐसा कनेक्शन हमारा परमात्मा से बन जाता है, तभी हम इस आनंद की स्थिति में पहुंचते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो आनंद आज सभी लोग ढूंढ रहे हैं, तो ये आनंद को पाने के लिए लोगों ने कितना कुछ किया है अभी तक। जब हम भक्ति मार्ग में भी देखते हैं तो कितने सारे रिचुअल सब लोग फॉलो करते हैं, धर्म के काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इतनी चीजें करते हैं, अलग अलग पूजा, अलग अलग देवी देवताओं की। किस लिए करते हैं? बस कि कुछ पल का आनंद उन्हें मिले। तो ये सब चीजें करते हैं पर फिर भी नहीं मिल पाता। और क्या देखा जाता है कि आजकल इतनी सारी नशे की चीजें हो गई हैं, लोग इसके एडिक्ट बनते जा रहे हैं, स्मोकिंग के और ड्रग्स के, और न जाने क्या क्या चीजें आ गई हैं। तो ये सब चीजें भी लोग किस लिए लेने लगे हैं? क्योंकि उनको भी कुछ पल के लिए उससे वो आनंद की प्राप्ति होती है। तो उसके लिए आज लोग इस हद तक भी जाने लगे हैं कि उन्हें कुछ देर के लिए ही सही, पर वो आनंद की प्राप्ति हो। तो देखा गया साइंटिफिकली अगर हम देखें तो हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे हॉर्मोन्स, या फिर बोल सकते हैं ऐसा एक केमिकल रिलीज होता है जिसको बोला जाता है डोपामाइन। तो इस केमिकल के रिलीज होने से ही हमें आनंद की प्राप्ति होती है। पर आजकल क्या हो गया है, जैसी हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, जो अभी समय चल रहा है उसके अनुसार हमारी नींद भी पूरी नहीं हो पाती है, और भी बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में ऐसी चलती हैं जिसकी वजह से हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि ये जो केमिकल है ये रिलीज होना बहुत कम हो गया है। अब इसका रिलीज होना बहुत ही कम हो गया, इस वजह से हमें वो आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। तो उसी के लिए ये सब लोग ये सब अलग अलग चीजें करने लग गए हैं। कोई पूजा पाठ में लग गया है, कोई ये ड्रग्स में लग गए हैं, ऐसी अलग अलग चीजें सभी कर रहे हैं। क्या करने के लिए? सिर्फ इस आनंद को पाने के लिए। पर परमात्मा हमें बताते हैं कि ये आनंद की प्राप्ति तो बहुत ही सरल है, जब हम अपने आप को उनसे कनेक्ट कर लें, बस उनके साथ हर पल रहे, तो हमें ये आनंद की प्राप्ति हर पल महसूस हो सकती है। और ये सिर्फ हम तभी पा सकते हैं जब हम अपने आप को हर पल उनसे कनेक्ट रख सके। तो यही बताया गया है कि इस संसार में हर मनुष्य आनंद की ही तलाश में है। कहीं ना कहीं हम सबकी यात्रा भी उस आनंद तक पहुंचने के लिए ही है। जो हम ये कर रहे हैं, ये भी हम उस आनंद तक ही पहुंच रहे हैं, पर हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, उस आनंद तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम परमात्मा से अभी तक कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि हमने अभी बाहर से अपने आप को डिटैच नहीं किया है। जो कड़ियां हमने धागे जोड़ के रखे हैं बाहर, अभी तक उन सब धागों को काटा नहीं है। तो इसीलिए हम अभी उस आनंद की स्थिति तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो जो जो मनुष्य का ये क्राउन चक्र पूरी तरीके से बैलेंस हो जाता है, जो इस स्थिति को पा लेता है, उसका क्या मतलब है कि वो यूनिवर्स की हर आत्मा से खुद को कनेक्टेड महसूस करता है। ये डायग्राम जो हम देख रहे हैं, ये डिपिक्शन ही है, ये ओरिजिनल पिक्चर नहीं है। बस ये डिपिक्शन है कि जो जिसका ये क्राउन चक्र पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है, जो इस स्थिति को पा लेता है, आनंद की परमानंद की स्थिति को पा लेता है, वो यूनिवर्स की हर आत्मा से कनेक्टेड रहता है। इसमें हम देख सकते हैं छोटे छोटे ये जो डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये सब सभी आत्माओं को दिखाया जा रहा है। तो यही स्थिति हमें पानी है। तो जैसे हम देख रहे थे कि ये मेल एनर्जी सेंटर्स और फीमेल एनर्जी सेंटर्स जो हमने देखे थे, ये 6 चक्र, और जो अंतिम वाला है क्राउन चक्र, ये एक स्थिति है। तो आगे जब मॉडर्न साइंस की बात की जाए तो उसमें हमारे ब्रेन को बताया गया है कि ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक लेफ्ट ब्रेन बोला जाता है, एक राइट ब्रेन बोला जाता है। तो ये लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन ये क्या है? लेफ्ट ब्रेन के लिए बोला जाता है कि ये लॉजिकली सोचता है,
और राइट ब्रेन के लिए बोला जाता है ये इमोशनली सोचता है। ऐसे अलग अलग चीजें बताई गई हैं इन दोनों के बारे में। तो ये लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन असल में है क्या? ये हमारे मन और बुद्धि की ही बात हो रही है, जो हमें परमात्मा ने बताया है कि हमारा मन और बुद्धि जो है, जो आत्मा की सटल पावर्स बोल सकते हैं हम, वह है ये मन और बुद्धि, जिसको मॉडर्न साइंस के अनुसार लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन बोला जाता है। तो जब ये लेफ्ट और राइट ब्रेन का दोनों का बैलेंस बराबर होता है, तभी ये आनंद की स्थिति हम पा सकते हैं। यानी जब हमारा मन और बुद्धि दोनों आपस में क्या है, बैलेंस में रहता है, तब ये स्थिति हम पा सकते हैं। तो जो ये सारे चक्रास हमने पढ़े अभी तक, जब हम ये सारे चक्रास को एक एक एलिमेंट को छोड़ते छोड़ते नीचे से ऊपर आते गए, और अब आज जो हम ये स्थिति पर आ गए हैं जहां पर हम परमात्मा से कनेक्ट होने की बात कर रहे हैं, ये हाईएस्ट, ये जो ऊपर के 3 चक्रास हमने पढ़े थे कि ये हायर फ्लेक्सेस वाले चक्रा है, तो अब हम एक हाईएस्ट फ्लेक्सेस वाले चक्रा पे पहुंच चुके हैं। एक स्थिति है। तो ये स्थिति को हम कैसे पा सकते हैं? जब हम हर पल शांति और सुख में रहते हैं, तो धीरे धीरे करके ये स्थिति अपने आप ही आने लगती है। तो ये भी बोला जाता है, परमात्मा बताते हैं अपना इंट्रोडक्शन, परमात्मा जैसे बताते हैं यूनिटी कॉन्शियसनेस के बारे में जब बताते हैं। यूनिटी कॉन्शियसनेस क्या है कि हम जब परमानंद की स्थिति में आ जाते हैं, उसी को यूनिटी कॉन्शियसनेस बोला जाता है। यानी कि परम आनंद, यानी कि हर पल ऐसी श्रेष्ठ आनंद की स्थिति, हर पल इस विश्व की हर आत्मा से कनेक्टेड, बिल्कुल बाहर की किसी भी चीज से डिस्कनेक्ट, सबसे डिटैच, बिल्कुल उपराम स्थिति जो बोली जाती है। यानी कि निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, इसका क्या मतलब है कि निजानंद यानी कि जो आनंद का अपने स्वरूप, जो खुद के आनंद का स्वरूप है, वही हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, यूनिटी कॉन्शियसनेस है, वही परम आनंद की स्थिति है। इसके अंदर जब हम एक बार इस स्थिति को पा लेते हैं, जब एक बार इस हम अवस्था तक पहुंच जाते हैं, तो फिर इसके अंदर हमारे इमोशंस का कुछ ऊपर नीचे, कुछ अप एंड डाउन नहीं होता है। फिर हम बिल्कुल स्टेबल एक रस स्थिति में आ जाते हैं, एकाग्रता की स्थिति में आ जाते हैं। फिर ना हमारा कोई और चीज में कभी ऊपर नीचे होता है, किसी भी चीज में कोई इमोशन में हमारा ऊपर नीचे नहीं होता है, बिल्कुल स्टेबल हम हो जाते हैं और परमात्मा से कनेक्टेड हर पल बस उन्हीं के साथ एक रस स्थिति में रहते हैं और डिटैच रहते हैं। किससे? सभी पांचों एलिमेंट्स जो हैं, जो हमने नीचे के पांचों तत्वों के बारे में पढ़ा, जो सभी चक्रास में एक एक एलिमेंट हमने देखा, उन सभी के बॉन्डेजेस से भी हम डिटैच होते होते इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। तो ये जो सहस्त्रार चक्र जो है, ये अगर पूरी तरीके से खुल जाता है तो आनंद की अनुभूति होती है, हमें आनंद की अवस्था आ जाती है हमारी। और इस अवस्था में क्या होता है, जो मनुष्य है वो अपने आप को हर एक विश्व की हर आत्मा से जुड़ा हुआ महसूस करता है। जो यूनिटी कॉन्शियसनेस की अभी हम बात कर रहे थे, हम हर एक से अपने आप को कनेक्टेड पाते हैं। यानी कि ये परमात्मा के समान अवस्था हमारी बन जाती है। जैसे परमात्मा सभी से बराबर समान तरीके से व्यवहार करते हैं, हम सभी उन्हीं के बच्चे हैं, वो सभी से समान तरीके से ही रहते हैं, सभी को समान नजर से देखते हैं। वैसे ही हम भी परमात्मा समान अवस्था में आ जाते हैं और हम भी सभी को एक समान देखते हैं, सभी से कनेक्टेड फील करते हैं। तो फिर इस चक्र में क्या दिखाया गया है कि 1000 पेटल्स दिखाई गई हैं। जैसे पहले तो हम 4, 6, 10, 16 ऐसी पेटल्स की बात कर रहे थे और कल फिर 2 पेटल्स की बात हुई है। तो इस चक्र में कितने 1000 पेटल्स होते हैं और परमात्मा समान अवस्था होती है। तो बताया गया है कि इसका मतलब क्या है 1000 पेटल्स का, कि इतनी शक्तियां, यानी कि जो परमात्मा से जितनी शक्तियां मिलती हैं हमें, वो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, जब हम परमात्मा से जो शक्तियां मिलती है वो 1000 गुना हमें मिलती हैं। जब हमारा ये चक्रा बिल्कुल एक्टिवेट हो जाता है, हम इस अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो परमात्मा से 1000 गुना शक्तियां हमें मिलने लगती हैं। और दूसरों तक हम ये पावर्स कैसे पहुंचा सकते हैं? सिर्फ
अपनी दृष्टि द्वारा ही, उनको देखकर ही हम उनकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उन तक परमात्मा की सभी शक्तियों को पहुंचा सकते हैं। तो ये जो मोक्ष और मृत्यु की बात होती है, इसका डिफरेंस क्या है ये हम समझते हैं। मृत्यु क्या होता है? जब हम शरीर छोड़ देती है आत्मा, तो अगला जन्म उनसे लेना पड़ता है, तो ये मृत्यु होती है कि एक शरीर छोड़ के हम दूसरा शरीर ले रहे हैं। पर मोक्ष क्या होता है कि इस शरीर में रहकर ही हम इस शरीर के सभी बंधनों से, सभी चीजों से डिटैच हो जाएं बिल्कुल। तब ये हमारी अवस्था कौन सी होती है? ये होती है हमारी मोक्ष की अवस्था। तो यही अवस्था को क्या बोला जाता है? यही अवस्था हमें अब बनानी है, जो कि ये आनंद की स्वरूप में रहकर हम बना सकते हैं। तो इसका कलर हमने देखा क्या होता है, वॉयलेट कलर होता है, 1000 पेटल्स होती हैं, और इसका लोकेशन क्या है? हमारे क्राउन पे। ये जो हमारा क्राउन ऑफ हेड होता है यहाँ है। ग्लैंड कौन से होते हैं इसके? पीनियल ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। और किससे रिलेटेड होता है ये? नींद की कमी से, डिप्रेशन से, ओवर एक्साइटमेंट से। ये जो मेलेटोनिन एक और केमिकल रिलीज होता है यहीं से, हमारे ब्रेन से, पीनियल ग्लैंड से, वहां से जो ये केमिकल रिलीज होता है, वो सब इन चीजों के लिए माना जाता है कि उनसे कनेक्टेड है। तो डोपामाइन के बारे में भी हमने पहले पढ़ा अभी, कि वो क्या होता है, कि जब वो केमिकल रिलीज होता है तभी हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो जब हम इस आनंद की अनुभूति में आ जाते हैं, इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं, तो हमारी डिपेंडेंसी जो है वो हर चीज से, बाहरी हर चीज से डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो जाती है। ऐसी कोई चीज नहीं है कि मान लीजिए कोई वस्तु है कि जिसकी वजह से हमें खुशी मिले, या कोई और कोई संबंध है, या कोई भी चीज है, हमें किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है सुख के लिए। जैसे सूरज है, सूरज को हम देखें तो सूरज तो अपनी जगह पे ही रहता है, पर जो बाकी प्लैनेट्स हैं, धरती है, वो चारों तरफ घूम के सूरज से रोशनी लेते हैं। वैसे ही हम अपनी जगह पर ही स्थित रहते हैं, हमें कहीं पर भी इधर उधर नहीं होना पड़ता है। फिर क्या हमने देखा कि संस्कृत में इसका मतलब क्या होता है? सहस्रारा का मतलब होता है 1000, यानी कि 1000। तो इसीलिए इसमें 1000 पेटल्स दिखाई गई हैं। लोकेशन इसका हमने देख लिया है। और ये हमारा फाइनल अवस्था बोली जाती है। सातों चक्रास में से भी ये लास्ट चक्र है, और ये हमारा कनेक्शन बनाता है हमारा और परमात्मा के बीच का। तो और क्या दिखाता है ये चक्र? ये एक ओम का ध्वनि जो है वो इसका मंत्र होता है। और जो ब्रेन का फंक्शन है हमारा, जो मेमोरी से रिलेटेड चीजें हैं या हमारी बुद्धि से रिलेटेड, वो सभी इस चक्र से रिलेटेड होती हैं। और क्या होता है कि जो हमारे, जब ये चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी की बढ़ोतरी होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारे बढ़ते जाते हैं, पॉजिटिव थॉट्स बढ़ते जाते हैं, हमारे हैबिट्स में चेंज आने लगता है ना। हमारे अंदर से ईगो और ये सारे जो इमोशंस होते हैं, विकार होते हैं, सब खत्म होने लगते हैं। और हमारे अंदर कैसे इमोशंस आने लगते हैं? शुक्राना के, जैसे हमें भगवान से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारा भाग्य उन्होंने इतना अच्छा बनाया, प्रेम के, और दूसरों को एक्सेप्ट करने के, ऐसे सारे भाव हमारे अंदर जागृत होने लगते हैं। नेगेटिव थॉट सारे ही खत्म होने लगते हैं। फिर और क्या बताता है चक्र? स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जैसे हम पीछे की बातों को पकड़ के रखते हैं, है ना, तो ये चक्र जब हमारा खुल जाता है, जब हम इस अवस्था को पा लेते हैं, तो पीछे की सभी चीजें हम छोड़ सकते हैं आसानी से। हमें कोई चीज का फिर अटैचमेंट नहीं रहता है। और क्या होता है, अगर किसी का ये चक्र ब्लॉक्ड है तो कैसे समझ में आएगा? उसको क्या होगा, उसके थॉट्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो अपने अंदर तक ही रखेगा, वो थॉट्स किसी से शेयर नहीं कर पाएगा, है ना। और क्या होगा कि सबसे वो डिस्कनेक्टेड फील करेगा, यानी किसी से बात करने में प्रॉब्लम आएगी, किसी के साथ वो सही से रह नहीं पाएंगे, साथ में रहना मुश्किल होता है ऐसे लोगों का जिनका चक्र ये अनबैलेंस्ड होता है। और भी डिफरेंट बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं इसके, जैसे कि
स्पिरिचुअल एडिक्शन, यानी कि या तो ये चक्रा हमारा अगर बहुत ज्यादा ओवरली एक्टिव है तो क्या होगा, हम सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ जाते हैं, यानी खुद ही को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसी चीजें करते हैं। या फिर जब हम भक्ति में चले जाते हैं तो भक्ति में बहुत ज्यादा ही डीप में चले जाते हैं, दिन भर हम उसी में लगे रहते हैं, एक ही चीज में। या कंफ्यूजन होगा, हमें हर चीज से कंफ्यूजन होने लगेगा, है ना। और क्या होगा, हमें ज्यादा सोने की आदत हो जाएगी, हमें हर पल ऐसा लगेगा कि हमें नींद आ रही है, बस नींद की कमी महसूस होगी। नींद भले ही हम 8-9 घंटे भी लेटे रहें, पर ऐसा लगेगा कि हमें नींद नहीं आ रही है, अगर हमारा ये चक्रा ब्लॉक्ड है तो। और क्या होगा, हमारा दूसरों से बातचीत करने का, एक दूसरे से व्यवहार में आने का जो वो होता है, व्यवहार में आने के लिए हमें प्रॉब्लम आएगी, हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर नहीं रह पाएंगे। और सर में दर्द इतना ज्यादा होने लगता है कि बहुत ही ज्यादा, जो बिल्कुल सहन ना करने योग्य है वैसा दर्द होने लगता है सर में। और क्या होता है, हम हर पल थकान महसूस करते हैं, चाहे हम ज्यादा काम भी ना करें तो भी हमें क्या होता है, हर पल थकान सी महसूस होती है। तो ये सारी चीजें जो है, ये फिजिकल बॉडी में हम देख सकते हैं अपने, कि अगर ये चक्रा ब्लॉक्ड है हमारा, अगर हम इस आनंद की अवस्था में नहीं है, तो ये सब चीजें हमारे साथ हो सकती हैं। तो आज हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, किसके बारे में, सहस्रार चक्र के बारे में। तो हमें अब सबको ये करना है कि हमें इस आनंद की, परम आनंद की स्थिति को अब इस स्थिति तक पहुंचना है। परमात्मा हम सभी को इस स्थिति तक लेके आना चाहते हैं, ये हमारी फाइनल स्थिति है कि हम हर पल उनसे कनेक्टेड रहे और परम आनंद की स्थिति में हर पल रहे। तो ये आज हमने जाना सहस्रार के चक्र के बारे में, जिसे हम क्राउन चक्र बोलते हैं, जो हमारी फाइनल अवस्था भी भूली जाती है। तो चलिए अब हम आज ये चक्र, अपनी चक्र क्लीनिंग के लिए ही मेडिटेशन करेंगे। आज हम अपने सभी चक्रास को एक्टिवेट करते हैं। तो हम सब शुरू करते हैं, आप लोग सभी बैठिए शांति से, हम स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट, आप लोग सब रेडी हैं? हाँ, शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने मन और बुद्धि को चारों तरफ से हटाते हुए सभी संकल्पों को दूर करते हुए आ जाएं अपनी आत्मिक स्थिति, अपना ओरिजिनल स्वरूप। और अब हम देखेंगे परमात्मा से सभी शक्तियां एक एक करके, जो चक्र है उसमें हम, परमात्मा से जो शक्तियां हमें मिल रही हैं, हम उसमें एक एक चक्र में एब्जॉर्ब करेंगे और एक एक चक्र हमारा क्लीन होता जाएगा, एक्टिवेट होता जाएगा। ये फील करेंगे आज हम सभी। चलिए देखिए, परमात्मा से हमें लाल रंग की किरणें आ रही हैं हम तक, और हमारे अंदर एब्जॉर्ब होती जा रही हैं। देखिए, और ये सारी की सारी किरणें, ये शक्ति की किरणें जाकर सीधा मेरे मूलाधार चक्र में एब्जॉर्ब होती जा रही हैं। मेरा पूरा शरीर जैसे कि रेड लाइट का हो गया है, बिल्कुल हल्का।
पूरे शरीर में ये किरणें फैल चुकी हैं। ये शक्तिशाली किरणें मेरे मूलाधार चक्र को पूरी तरीके से साफ कर रही हैं। ये चक्र पूरा क्लीन हो गया है और बिल्कुल एक्टिवेट हो गया है। फील करें, एक वाइब्रेशन महसूस होगा। ये चक्र की पोजीशन है जहां हमारी स्पाइन के नीचे रीढ़ की हड्डी के लास्ट में जो जॉइंट होता है, टेल बोन जिसे बोलते हैं, वहां पर एक वाइब्रेशन फील हो। और इस चक्र से रिलेटेड हमारे शरीर में जो भी चीजें हैं, हमारे पैरों में, हमारी पूरी बॉडी की मसल्स, हड्डियां, स्किन, ये सभी बहुत मजबूत होती जा रही हैं। सब बिल्कुल ठीक हो गई हैं। जो भी प्रॉब्लम्स थी, अगर पैरों में कोई दर्द था, कोई भी दिक्कत थी, अब वो सब ठीक हो गई है। अब देखें, परमात्मा से ऑरेंज कलर की लाइट आ रही है। पवित्रता की किरणें मिल रही हैं और ये किरणें जाकर सीधा मेरे स्वादिष्टान चक्र में एब्जॉर्ब हो गई हैं। मेरा पूरा शरीर ये ऑरेंज लाइट का बन गया और जो मेरा स्वादिष्टान चक्र है, पवित्रता की किरणें वहां पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गई हैं। महसूस करें वहां पर वाइब्रेशन को। नाभि से 4 उंगल नीचे इसका स्थान है। और इस चक्र से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी अंग हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हमारे ब्लैडर और भी आसपास का जो भी एरिया है, पूरी तरीके से ठीक होता जा रहा है। मेरा ये चक्र ये पवित्रता की किरणों से पूरी तरीके से साफ होता है जा रहा है, पूरा क्लीन हो गया है और पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गया है। ये आसपास के सभी अंग बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। महसूस करें कि पवित्रता की किरणों अब देखें, परमात्मा से पीले कलर की लाइट मुझ तक आ रही है। ये सुख की किरणें मुझे मिलती जा रही हैं और मेरे पूरे शरीर में फैल रही हैं। ये मणिपुरा चक्र में जाकर पूरी तरीके से एब्जॉर्ब होती जा रही। मेरा चक्र अब ये सुख की किरणों से पूरा साफ हो गया है और पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गया। महसूस करें कुछ वाइब्रेशंस यहाँ। इसका स्थान है नाभि से
4 उंगली ऊपर। महसूस करें यहाँ कुछ वाइब्रेशन हो रहा होगा। और अब फील करें कि मेरे पेट से रिलेटेड या जो भी अंग आसपास के हैं, वहां पर जो भी तकलीफ मुझे थी अगर, तो वो सभी तकलीफें अब खत्म हो गई हैं। वो सभी अंग, सभी ऑर्गन, सभी चीजें बिल्कुल स्वस्थ हो गई हैं। यह पूरा शरीर सुख की किरणों से भर गया है। सुख की अनुभूति हो रही है। अब देखिए, परमात्मा से हरे रंग की लाइट, प्रेम की किरणें मुझे मिल रही हैं और मेरे शरीर में बढ़ती जा रही हैं। मेरा पूरा शरीर ये हरे रंग की लाइट का बन गया है। ये प्रेम की किरणें जाकर सीधा मेरे अनाहत चक्र में एब्सॉर्ब होती जा रही हैं और ये मेरा चक्र पूरी तरीके से साफ, बिल्कुल क्लीन हो गया और पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गया। इस चक्र से रिलेटेड जो भी अंग है मेरे, लंग्स, हार्ट और भी जो आसपास के अंग हैं सभी, वो सभी बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। जो भी तकलीफ थी वो अब पूरी तरीके से ठीक है। यहाँ पर भी कुछ वाइब्रेशंस महसूस होंगे। फील करिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, परमात्मा से हल्के नीले रंग की किरणें आ रही हैं और मेरे शरीर में बढ़ती जा रही हैं। ये विशुद्धि चक्र में जाकर ये शांति की किरणें पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गई हैं। इसका स्थान गले के बीच। देखिए, पूरा शरीर ये हल्के नीले कलर की लाइट का बन गया है और शांति पूरे शरीर में फैल गई है। मेरे कंधे, हाथ, गला, पीछे, ये सभी चीजें पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई हैं। ये चक्र अब पूरा क्लीन हो गया है और बिल्कुल एक्टिवेट हो गया है। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत जो थी, अब सभी ठीक है, सब खत्म हो गई है। अब देखें, परमात्मा से डार्क ब्लू कलर की लाइट आ रही है और मेरे आज्ञा चक्र में जाकर ये किरणें एब्सॉर्ब हो रही हैं। आत्मा का स्थान होता है जहाँ,
ये चक्रा की पोजीशन भी वही है। महसूस करें कुछ वाइब्रेशंस होंगी यहाँ। ये चक्रा पूरा क्लीन हो गया है और पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गया है। पूरा शरीर ये डार्क ब्लू कलर की लाइट से भर गया है। देखें, पूरा शरीर इस लाइट का बना। ये चक्रा, आज्ञा चक्रा, जिसे हमारा तीसरा नेत्र भी बोला जाता है, ये पूरी तरीके से खुल चुका है, एक्टिवेट हो गया है और इससे रिलेटेड जो भी अंग हैं, हमारी आंखें, नाक, मुंह, कान, सभी चीजें बिल्कुल स्वस्थ हैं। जो भी प्रॉब्लम्स थी अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। ये हमारा दिव्यता का दरवाजा है और ये चक्र से अब हम परमात्मा से एक कदम और पास पहुंच गए। अब देखें, परमात्मा से पर्पल कलर की किरणें मुझ तक आ रही हैं। ये ज्ञान की किरणें मुझ में बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे ये किरणें मेरे पूरे शरीर में भर रही हैं, मेरा शरीर बिल्कुल हल्का, बाहर की सभी चीजों से बिल्कुल डिटैच, परमात्मा से कनेक्टेड, बस मैं और मेरे बाबा, सभी चीजों से मुक्त, सभी अपने अटैचमेंट से छोड़कर परमात्मा में लीन, परम आनंद की स्थिति महसूस करें। अपने सर के ऊपर एक बहुत तेज वाइब्रेशन महसूस होगा, जैसे परमात्मा हमें अपनी ओर खींच रहे हैं, एक चुंबक के समान। देखें, महसूस करें इस आनंद की स्थिति को। पूरा शरीर जैसे है ही नहीं। चलिए, अब आ जाएं अपनी
नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबको शांति। चलिए अब हम रिलीज लेते हैं, मिलते हैं फिर 8 बजे। कल से ये मेडिटेशन का सेशन 6 बजे शिफ्ट हो रहा है, तो आप लोग कल से 6 बजे का टाइम याद रखिएगा। ओम शांति सब। ओम शांति। सबको ओम शांति।